कोई रामसा पीर को मान रहे हैं, तो कोई खाटू जी श्याम को मान रहे हैं। अच्छी बात है, मानो जिसको भी मान रहे हो, पर बाकी स्वयं को, अपने आप को पहचानो। अपने अंदर जो है वो सब स्वरूप मिलेगा। तुम्हें एक को पकड़ना है। एक को साधे सब सदे, सो साधे सो जाए। आज मंगलवार है, झट से कोई भी जाएगा हनुमान जी को हर जगह ये कर वो कर, अरे उसमें पाठ लिखा, उसको पढ़ के समझो कि बुद्धिहीन तनु जाने के, तनु है ना, तन जो है हमारा शरीर है, ऊपर वाले ने हमें तन दिया, की मात्रा ऊपर बता रही है। अब बुद्धिहीन तनु जान के सुमरू पवन कुमार। अब ये पवन हवा का द्वारा सुमरन करना है कि वल विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। हे नाथ, मेरा बेकार का कलेश उसका हरण करो। अब कलेश क्या है? 24 घंटा आदमी कमाने में भिड़ा है, कोई किस तरीके से, अपनी अपनी दुनिया में सब भिड़े। अब एक व्यक्ति 5 बार नमाज अदा कर रहा, तो वो कौन सा तुम्हें किसी को गाली दे रहा? किस प्रकार की लड़ाई हमारे देश में। अरे सत्य और ईमान में कोई जरा सी भी कण भर की भी मिस्टेक नहीं है। जिसने सांस को सुन के वो करा, तो वो सांस के अंदर जो भीतर धड़कन की जो आवाज आ रही है, वो स्वयं ही पार ब्रह्म है। अब 4 अंगूठे हमारे ब्रह्म बताते हैं, बिल्कुल सही बात है, ब्रह्म है। अब जैसे कोई सोना तोल रहा है, ऐसे अंगूठे से तो अंगूठा ऊपर गया तो वो तराजू रहती ना, उसके ऊपर एक छल्ली लगी हुई है, ये ब्रह्म ऊपर बता रहा है। और फिर एक क्या कह रहा कि नीली छतरी वाले की आसियां नहीं निराली है। अब हम भी सोच रहे हैं कि आसमान के ऊपर हमारा भी भगवान बैठा, उसकी शान। अब कोई निर्गुण को, कोई सगुण को, कोई चांद को मान रहा है, और चांद तो पूरे भारत का हर व्यक्ति मान रहा, हर धर्म मान रहा। कैसे मान रहा? हम भी कहते हैं भैया दूज का चांद, तो ये भी कहते हैं ईद का चांद। अब फिर उसके बाद में सतीमान होगा, जब भी तो उसको ऊपर वो भी टिका हुआ है। फिर कोई कहते हैं सूर्य को हम मानते हैं, हमारा राम जी सूर्य वंश में। हाँ भैया, सूर्य को मानो, सूर्य भी हर जगह आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ राघव जी भी आएंगे, शिवराम भी आएंगे। सारी भक्ति का फल जो है, मूल धन हमारा हृदय देश, यही गुरु। कबीर बाबा ने वाणी में कितना अच्छा बोला, जो शब्द को सुनेगा तो उसको समझ में आएगा। कबीर साहब अपनी अमृत वाणी को लोग, हर आदमी बहुत शौक से सुनता है कि यार ये वाणी अमर है। अमर कैसी? उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, ये जी लागू का के पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अब कबीर बाबा का जो गुरु थे रामानंद जी, शरीर में रमन करने वाला सत्य है, ये गुरु हमारा। और ये अंदर ही साक्षात ब्रह्म बोल रहा, सभी के अंदर। कोई ऐसी धर्म की श्रृंखला नहीं है जहाँ की जगह सत्य की ध्वनि अंदर से ना निकली, नहीं निकलेगी तो वो है भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। जैसे कभी तुमने सुना कि महबूब मेरे, ओ महबूब मेरे, तू है तो दुनिया ओ कितनी हसीन है, यदि तू नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, ओ महबूब मेरे। फिर दूसरी लाइन में बोले उन्होंने कि अरमा तेरी जन्नत की रंगी गलियों का। अब ये रंगीन हमारा शरीर में रंग खून घूम रहा ना, ये हनुमान जी अब ये इधर से क्या बता रहे बम्बई से, अरमा तेरी मतलब रंगी गलियों, रंगीन गलियों में। और यदि बोलने वाला नहीं है, गूंगा होगा, तो कोई कर्म का नहीं रहा। और यदि चुप रहा तो अंदर के कर्म दिखेंगे, जो कर्म के हिसाब से जिन्होंने पहले एक से एक कोई इबादती थे, तो कोई पता लगा कि सत्य को सुमरन करने वाले जंगल में बैठ गए, तो उनके यहाँ मालिक आते हैं, उनके साथ आज भी है, रहेंगे। जिस दिन वो अपना वर्चस्व खोएंगे उसी दिन वो गायब होंगे, और जिस दिन वो मालिक कहेगा उसी दिन। मौत हमारी किसी की नहीं है, परंतु हमारी ये जीप है, इसको ले लेके नहा दौड़ने की जगह थोड़ा सा हमारा संयम भी जरूरी है। खाओ, किसी खाने वाले को नहीं। कोई कहते हैं वो ये खाता वो खाता, मैं तो कहूँ उसको लगे जो खाए, खाने से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सबसे बड़ा लेना देना हमारा अपना आप का। जब तुम सत्य को स्वयं ग्रहण करोगे तो सारा कुछ फंक्शन समझ में आने लग जाएगा अंदर से कि अब मुझे क्या खाना नहीं खाना।
वाणी तो सब सुनते कि सत की लगाई गया बाड़ी कबीर जी, सत की लगाई गया बाड़ी। अब उन्होंने एक ही वाणी बोली कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, सत की बांधी गाठड़ी। जिसने सत की गठान बांधी, बाबा खुद मिलने को तैयार है। वो किस रूप में जाए, तुम किस रूप में चाहते हो? तुम उसे अल्लाह चाहो, राम चाहो, कृष्ण चाहो, शिव जी चाहो, खाटू श्याम चाहो, माता जी चाहो, जो मर्जी चालो। परंतु तुमने माता जी का भजन सुना कि साची है तू, साचा तेरा दरबार, शेरवाली। सांस के अंदर जो सत्य है, उसके अंदर तेरा दरबार सत्य का है। अब बताओ, माता जी ने भी सत्य बताया, फिर भी उसके बाद में लोग बाग क्या नहा दौड़ महा दौड़। अरे स्वयं को एकले में बैठ के ऐसे ध्यान मगन होके और ऐसे ध्यान करके जिस दिन तुम्हारा क्या प्रकाश जाए, उस दिन किसी को गुरु मत बनाओ। तुम्हारे माता पिता के चरण को देखना चालू कर दो, माँ का या पिता का। जब यहाँ चरण देखने लग जाओगे सूरज के अंदर, फिर तुमको क्या चाहिए? राम जी चाहिए, कन्हैया जी चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए इस सूरज के अंदर सारा मिलेगा। चांद भी मिलेगा, सूरज भी मिलेगा, सारे कुछ एक हो जाओगे। जब तुमको पता लगेगा भक्ति करे कोई सूर माँ, जाति वर्ण कुल खोय, फिर तुम्हारा बकबक सब बंद हो जाएगा। फिर सोचोगे नहीं नहीं, सब दूर सत्य की ध्वनि चल रही, सब दूर मेरे राम है, सब दूर मेरे अल्लाह, सब दूर मेरे रामा पीर है, श्यामा पीर, जो जो मर्जी जो चाहो वो हो सकता है। परंतु यह जो है दुकान, मैं तो एक ड्राइवर हूँ और साधु संत भी बन के देख लिया मैंने, सारे भगवान की महिमा देखी, तीसरा भी देखा। अब 2024 में गया था, सत की लगा दी बाड़ी। 24 का मतलब जानते हो आप? 24 चीटा वाला खेल है, चीटा चंगापो बोलते हैं कोई कोई तो उसे। तो उसमें जो बीच में एक लाल होती है घोड़ी, परंतु 24 का ज्ञान सबको आया, 24 कैरेट सोना हो जाता है। परंतु जो सामने उसके पास 25 नंबर का चीटा, उसकी गिनती नहीं होती उससे। जो उसके सामने है ना चीटा, एक चौखट बनी हुई है, वो ऐसी करके तो वो इधर से घुमाएगा, 24 में जाके घोड़ी लाल हो जाती है। तो वो बंदा क्या कहता है कि मेरे चारों सार लाल हो गई। लाल कब होगी? 24 कैरेट सोना कब बनेगा? जब 24 घंटा सत को सारी दुनिया में समझ लेगा, तो वो हो जाएगा 24 कैरेट। क्योंकि मैंने 24 कैरेट का उस शब्द बोला हूँ 24 दिसंबर में उस वाणी में कि सत की लगाई गया बाड़ी कबीर जी, सत की लगाई गया बाड़ी। अब वो जो उसका अर्थ आदमी कहाँ दिमाग लगा, हमें उस दिमाग से नहीं लगाना। हमें तो इतना लगाना, वेद पाठ में भी रहना है और पुस्तक भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, अपने आप को ही पढ़ना है। फिर उन्होंने कहा गुरु गोविंद, अपने अंदर से गोविंद प्रकट होगा। कोई बालक रूप में हो जाए, कोई बड़े रूप में हो जाए। फिर पाए किसके लगोगे? सभी दूर तो सब है कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं भी गई और मैं भी हो गई लाल। ये तुम्हारे हनुमान जी चालीसा में लिखा है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरू पवन कुमार, बल विद्या देव मोह हरो कलेश बेकार। सब कलेश हट जाएगा तुम्हें, सब सत्य सब चारों तरफ पत्ते से लेकर ध्वनि सुनाने लग जाएगी। जब समझ लेना कि अब हनुमान जी की और बाबा ने जो तुलसी बाबा ने जो लिखी वो कहानी अब हमें समझ में आई। हर चीज के पीछे रहस्य है, बिल्कुल उसे सावधानी से। लोग बाग क्या करेगा, हम वो सत्संग में जाएंगे, वो गुरु अच्छा, वो गुरु। अरे गुरु कोई भी खराब नहीं है, तुम खुद खराब हो। तुम अपने आप को, ये मोबाइल यूट्यूब ने इतना अच्छा कार्यक्रम करा है कि आप अपने घर सोए सोए इस कार्यक्रम को सुन के सारा अमल कर करके सुधर सकते हो। कोई तो व्यूवर के लिए भिड़ा है, कोई ना कोई सब्सक्राइब के चक्कर में, कोई लाइक के चक्कर में। अरे भैया लाइक सब्सक्राइब तो सबसे बड़ा जीवन का है। तुम अपना जीवन को पाक रखने की कोशिश, यानी कि शुद्ध रखने की कोशिश करोगे तो सब समझ में आएगा। क्योंकि वाणी जो है, जो अमृत वाणी है, वो वेद पाठ से बाहर नहीं। बाबा ने कह दिया नहीं कि भैया, बाबा तो हर तरीके से समझाए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। वो फल तुम्हारा जो है, तुम्हारा अंदर से एक ईश्वर की प्राप्ति होगी, जिस रूप को तुम चाहोगे। जब तुम गगन मंडल पे जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अब इस पत्ती की छाए धूप कुछ नहीं है। कांच में मुंह देखते हो तो तुम्हारा को पता लगता है उसकी छाए नजर नहीं आएगी। ऐसे ही कांच का कांच एक हमारे अंदर और बैठा हुआ है, वो निकल जाएगा जब फिर बस
कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगे तो वो सत्य को अभी से ही पकड़ लो, गति मुक्ति का दाता वही है। एक ही चीज, जिसने सत्य को समझा वही संत और वही साधु और वही सब कुछ। हम भी कमा के खा रहे, ड्राइवरी कर रहे, हाथ से बना के खा रहे, हमें समझ में आ रहा शुद्ध खाना शुद्ध खा रहे, किसी को अशुद्ध खा रहा उसे खाने दो, हमें उससे नाराज नहीं होना, क्योंकि मालिक की दुकान में सबका खाता लेखा जोखा, कई जन्मों का खेल है। कोई कहता मेरे पे गिरह चल रही है, हम गिरह निकालने की विधि बताते हैं। आप कहते हो हमारे यहाँ कमी हो रही है, माल नहीं पुर रहा, ये नहीं पुर रहा। हाँ नहीं पुर रहा, सही बात है। और सही करने के लिए क्या, अरे तुमने मुट्ठी भर आटा का चून चींटियों को नहीं डाला तो क्या मतलब तुम्हारा जीवन में। अरे तुम ये चींटियों को चुन करोड़ों पूरे भारत को जिमा दो, इतना बड़ा पुण्य है। उससे मालिक बहुत खुश होता है कि मेरी सबसे छोटी हस्ती उसको यह सेवा कर रहा है, इसको अब कमी नहीं आने दूंगा। कोई कहते हैं मेरे भी गिरा चल रही, कोई गिरा नहीं। सतनाम से खाना पीना, सतनाम से चींटी को चुन डालो, कुछ दिन 21 दिन तो देखो, तुम्हारा खुद खूब काम करो, 24 घंटा तुम्हारा मन में गुनगुनी चलेगी, हर भजन के लिए, हर कीर्तन की हर चीज, पूरे ग्रंथ स्वयं को ही समझ में जाएगा। कोई जाके वहाँ जा रहा, कोई यहाँ जा रहा, कोई नहा जा रहा, वहाँ जा रहा, तुम कहीं मत भटको भाई। और सदा के लिए मेरा कहना है, कोई गुरु ने चला और उड़ जा हंस अकेला। बाबा ने कहनी कि एक डाल दो रे पंछी रे बेटा, कौन गुरु कौन चेला। हे जी गुरु की करनी गुरु करेगा, चेला की करनी चेला रे साधु भाई, उड़ जा रे हंस अकेला। ये तुम्हारा मन जो है, ये सांस के अंदर जोड़ लोगे, उसी दिन तुम्हारे को ऊपर उड़ने की गगन मंडल में रास्ता मिल जाएगी। फिर तुम्हें गुरु नहीं, वो सत्य ही गुरु है तुम्हारा। ये बोलने वाला आप सबके पास है, उसको बंद करके अपना मौन व्रत रह के अंदर की सुनो। जैसे ही तुमने देखा ये दोनों सांस जब जब भी तुम्हारे बराबर चलेंगे और तुम ऐसे ध्यान मगन होगे तो ऑटोमेटिक यहाँ तुम्हारे को लाइट आएगा। तो क्या मारवाड़ी में भजन है, ये सखी मारा आज सोनारो ये सूरज उगियो, ए जाग्या 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 वो म्हारा पूरा बलारा भाग, गुरुजी आया पावना। अब गुरुजी कह रही, क्यों कह रही गुरुजी, कि परमात्मा को भी गुरुज कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ही साक्षात परब्रह्म, साक्षात स्वयं पार ब्रह्म। और तस्मै तराजू के समान सांस के अंदर मैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री ने सत्येश्वर को मैं नमन करता हूँ। इसी के साथ सत्संग वेला को हम यहीं विराम देते हुए अब गाड़ी चला के आगे भी जाना भैया। अब इतना सत्संग सुनो, आप आनंद करो, उसके बाद में अब कहीं रोटी पानी बनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राम, सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह।